अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी 10th क्लास के जो एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। यू नो के 15 अप्रैल जो है वो इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ एमसीक्यूज़ जो है वो बनाए थे और कलेक्ट किए थे। कुछ पास पेपर से, कुछ मैंने खुद बनाया और कुछ बाकी सोर्सेज से मैंने इकट्ठे किए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे। मे बी इनमें से जो है वो मोस्टली आ भी सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर वाइज जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। एवरी चैप्टर्स में से जो है वो 15 to 20 एमसीक्यूज़ जो है वो बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर 1 है गैसियस एक्सचेंज, तो इसमें मैं डायरेक्ट जो है वो आंसर आपको बता दूंगा, क्योंकि फिर अगर सारे डिस्कस करेंगे तो फिर इतना वीडियो लंबी हो जाएगी। विच ऑफ दीज इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी। स्ट्रक्चर्स का जो करेक्ट ऑर्डर है वो ऑप्शन बी है, जो कि फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। तो ये करेक्ट आंसर है इसका। सेकंड वन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन द रिब्स मूव। एक्सहेलेशन के दौरान जो रिब्स हैं उनके अंदर क्या चेंज आती है, तो वो डाउनवर्ड और इनवर्ड जो है वो मूवमेंट करती हैं। थर्ड वन है, ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस अकर इन नेजल कैविटी एक्सेप्ट। तमाम के तमाम प्रोसेस नेज़ल कैविटी के अंदर हो रहे होते हैं, जबकि इनमें से एक नहीं होता। वो कौन सा होता है? गैसियस ऑफ एक्सचेंज, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि ये एल्वोलाई के अंदर हो रहा होता है। फोर्थ वन है, हाई फीवर, कोल्ड एंड कफ विद स्प्यूटम प्रोडक्शन आर सिम्टम्स ऑफ विच रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये तमाम सिम्टम्स किस डाइजीज से रिलेट कर रही हैं? ब्रोंकाइटिस से। स्प्यूटम कहते हैं बलगम को। फिफ्थ वन है, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन के दौरान क्या कुछ जो है वो हो रहा होता है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि रिब्स मसल जो है वो रिलैक्स करते हैं, डायफ्राम भी जो है वो डोम शेप बन जाता है और लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सिक्स वन है, द रेस्पिरेटरी सेंटर इज प्रेजेंट इन ब्रेन। जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है सेंटर, वो हाइंड ब्रेन का एक पार्ट होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। सेवंथ वन, एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन एल्वोलाई। एल्वोलाई के अंदर जो है वो गैसियस एक्सचेंज हो रही होती है विद द ब्लड वाया कैपिलरी। एट्थ वन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर जो है स्टोमेटा के ज़रिए जो है गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे हो रही होती है, तो लीव्स के अंदर और यंग स्टेम्स के अंदर जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए हो रही होती है। नाइन्थ वन है, विच टाइप ऑफ कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट इन ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर किस टाइप के जो है वो कार्टिलेज रिंग्स होते हैं, तो इसमें सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स होते हैं, ऑप्शन बी, जो कि उसको कोलैप्सिंग से जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। टेंथ है, हाई फीवर, कोल्ड एंड कफ विद स्प्यूटम प्रोडक्शन आर सिम्टम्स ऑफ। तो ये अगेन रिपीट हो गया है, इसका ब्रोंकाइटिस होगा अगेन से। 11th है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी विल इंक्रीज। जब आप इंस्पायरेशन करते हैं, सांस लेकर जाते हैं अंदर, तो उस वक्त जो थोरेसिक कैविटी है या चेस्ट कैविटी है उसका एरिया जो है वो बढ़ जाता है। ह्यूमन ब्रेथ रेट ड्यूरिंग हार्ड फिजिकल वर्क। हार्ड फिजिकल वर्क या एक्सरसाइज के दौरान जो है वो ब्रीदिंग रेट जो है वो क्या होता है, तो उस वक्त यहाँ पे जो आंसर है वो उसको हम 30 to 40 मिनट्स टाइम्स पर मिनट लिखेंगे, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कितनी एक्सरसाइज की है या कितनी एक्टिविटी जो है वो की है, उसकी बेस पे जो है वो उसका रेट जो है वो होता है। और नॉर्मल जो होता है वो 16 to 20 टाइम्स होता है। तो अभी जो है वो हम इसको 30 to 40 लगा देते हैं, जो कि हार्ड फिजिकल के लिए ये भी एक एवरेज जो है वो लिया जाता है। 13 है, द कार्टिलेज प्रोटेक्ट्स ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। जो कार्टिलेज रिंग्स होते हैं सी शेप्ड, हमने पहले भी जो डिस्कस किया एमसीक्यूज, वो कोलैप्सिंग से इसको प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। फूड के लिए और एयर के लिए जो कॉमन पैसेज वे है दैट इज फेरिंग्स बेसिकली, जो दोनों के लिए कॉमन है। द सेल्स विच इनक्लोजेस स्टोमेटा एंड प्रोटेक्ट इट आर कॉल्ड गॉड सेल्स। वो सेल्स जो प्रोटेक्ट करते हैं स्टोमेटा को या उसको ओपन और क्लोज करने में हेल्प कर रहे होते हैं, दैट और गॉड सेल्स बेसिकली। तो ये फर्स्ट चैप्टर का जो है वो 15 एमसीक्यूज थे। सेकंड चैप्टर है होम्योस्टेसिस।
फर्स्ट एमसीक्यूज है विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट इंटरिंग द बाउमेंस कैप्सूल ऑफ ए नेफ्रॉन। जो ब्लड से फिल्ट्रेशन होती है, जो सबसे पहला फिल्टर मटेरियल्स होते हैं उसको फिल्ट्रेट कहते हैं, जो बाउमेंस कैप्सूल के अंदर आता है। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उनमें से एक चीज़ नहीं होती, वो कौन सी होती है? वो ब्लड सेल्स होते हैं। तो ब्लड सेल्स जो है वो फिल्टर नहीं होते क्योंकि इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, जो कैपिलरीज से फिल्टर होकर नहीं आते। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द प्लांट विद इट्स वेस्ट प्रोडक्ट। कौन सा प्लांट है जो इसके अपने वेस्ट प्रोडक्ट से करेक्टली मैच कर रहा है? रबर प्लांट, म्यूसिलेज नहीं, क्योंकि म्यूसिलेज जो है वो लेडी फिंगर के अंदर होती है। रबर प्लांट लैटेक्स, यस दिस इज़ करेक्ट। रबर प्लांट गम जो है वो कीकर से हासिल होती है, और ये कार्निवोरस भी नहीं हो सकता। रबर प्लांट एंड लैटेक्स जो है वो करेक्टली मैच कर रहे हैं। सकुलेंट ऑर्गन्स आर फाउंड इन। सकुलेंट ऑर्गन्स कहाँ पे होते हैं? ज़ीरोफाइट्स में होते हैं। ज़ीरोफाइट्स आपको पता है, जो प्लांट्स ड्राई रीजन्स में जो है वो अपने आप को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, वो ज़ीरोफाइट्स होते हैं। तो उनके अंदर उनकी बॉडी में स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जो वाटर को स्टोर करके रखते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो वो उनको हम सकुलेंट ऑर्गन्स कहते हैं। डैश कैरीज द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाती है? दिस इज बेसिकली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज यूरेटर। फिफ्थ वन है डैश इज द लॉस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द टिप्स एंड मार्जिन्स ऑफ द प्लांट लीव्स। इसका आंसर है ग्यूटेशन। ग्यूटेशन भी कहते हैं, ग्यूटेशन भी कहते हैं। तो ग्यूटेशन जो है वो लॉस ऑफ वाटर है, लीव्स की जो है वो टिप्स पे जो है वो ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। सिक्स वन है इन डैश लीव्स हैव लार्जर सरफेस एरिया एंड हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। बेसिकली स्टोमेटा होते तो लोअर सरफेस पे हैं, लोअर एपिडर्मिस पे होते हैं, जबकि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी अपर सरफेस पे जो है वो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो वो कौन से प्लांट्स होते हैं? वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जो टोटली पानी के अंदर रह रहे होते हैं, फ्रेश वाटर प्लांट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि लिली है, तो चूंकि वो उनकी निचली साइड पे पानी होता है लोअर सरफेस पे, तो उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो अपर सरफेस पे होते हैं, ताकि वो ट्रांसपिरेशन जो है वो ईजिली कर सकें। सेवंथ है सम डैश हैव स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स इन स्टेम्स और रूट्स इन विच दे स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, दिस मेक्स देयर स्टेम्स और रूट्स वेट एंड जूसी कॉल्ड सकुलेंट ऑर्गन्स। तो ये वही दोबारा से रिपीट हुआ हुआ, लेकिन इसकी वर्डिंग चेंज है। तो इसमें ज़ीरोफाइट्स इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सकुलेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो वो सकुलेंट ऑर्गन्स जो स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं वो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, जो कि स्टेम्स के अंदर और रूट्स के अंदर होते हैं। इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीजेज टुवर्ड सर्टेन लेवल, पार्ट ऑफ ब्रेन कॉल डैश डिटेक्ट्स इट एंड गिव्स मैसेज टू ब्रीदिंग सेंटर। अगर बॉडी के अंदर जो है वो CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, तो कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो इसको डिटेक्ट करता है और ब्रीदिंग सेंटर को जो है वो मैसेज देगा, ताकि वो इसको डिटेक्ट करे और जो है वो उसको एक्सेल कर सके? तो वो मेडुला ऑब्लिंगेटा है, हाइंड ब्रेन का जो है वो पार्ट है। नेक्स्ट है लीवर ब्रेक्स हीमोग्लोबिन इनटू विच प्रोडक्ट ऑफ RBCs। जब RBCs ओल्ड हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं, तो उनकी ब्रेकेज की वजह से उन जो प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर चूँकि हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है जब ब्रेक करती है तो उससे नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है, दैट इज़ बिलीरूबिन। दिस इज़ आल्सो अ प्रोटीन बट अ वेस्ट फॉर द बॉडी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑल वेस्ट आर फिल्टर एज फिल्ट्रेट एक्सेप्ट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान तमाम के तमाम वेस्ट फिल्टर हो जाते हैं, जबकि कुछ चीज़ें नहीं होती जो के ब्लड, प्रोटीन्स और सेल्स होते हैं। ये अगेन रिपीट हो रहा है और वर्डिंग इसकी चेंज है। बाकी तमाम जो वेस्ट हैं वो फिल्टर हो जाते हैं और बाद में वो यूरिन जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट है देयर इज़ अ नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन मेथड विच ब्रेकअप स्टोन बाय शॉक वेव्स टारगेटेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो नॉन सर्जिकल जो मेथड है किडनी स्टोन को रिमूव करने का, जिसमें शॉक वेव्स जो है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी उसको जो है वो टारगेट की जाती हैं ताकि उसको ब्रेक किया जाए इनटू स्मॉल पीसेस, उस मेथड का नाम है लिथोट्रिप्सी। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल अलाउज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है वो सेंडिंग लूप ऑफ हैनल जो है लिम्ब लूप ऑफ हैनल की, उसमें वाटर होता है, और जबकि डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल में जो है वो सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन होती है जो कि NaCl होता है। नेक्स्ट है फ्रॉम द किडनी अ थिन ट्यूब कम्स आउट एंड एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स टू ज्वाइन द यूरिनरी ब्लैडर।
दिस इज़ अ यूरेटर बेसिकली, जो स्मॉल ट्यूब होती है जो किडनी से जो है वो यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को कैरी करती है। नेक्स्ट है हाउ वार्म वेदर हेल्प स्किन टू रेगुलेट टेम्परेचर एंड कैरी आउट होम्योस्टेसिस। तो वार्म टेम्परेचर में जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या चेंज आती है, तो वो वेजो डायलेट हो जाती हैं, उनका एरिया बढ़ जाता है, डायलेशन हो जाती है। तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन वेजो डायलेशन होगा। विच हार्मोन हेल्प्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयंस फ्रॉम द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, DCT जिसको भी कहते हैं, वहाँ से जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जिसको कहते हैं, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में है, तो उसमें जो हार्मोन हेल्प कर रहा होता है दैट इज़ वेजोप्रेसिन और ADH मीन्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये इसके दो नाम हैं, ये वाला हार्मोन जो है वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो सेकंड चैप्टर के भी 15 MCQs ही थे, इसका ऑप्शन C होगा ADH। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। विच ऑफ द गिवन हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बियर्ड मुस्टाची थिकनिंग ऑफ वॉइस एंड स्पर्म प्रोडक्शन। तो ये सारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये मेल के अंदर होती हैं, तो इसके लिए जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन विच कंट्रोल इक्विलिब्रियम एंड मसल कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग राइडिंग अ बाइसिकल। सेरिबेलम पार्ट होता है जो इक्विलिब्रियम यानी आपके तवाज़ुन को कायम रखता है, उसको कंट्रोल करता है, और मसल कोऑर्डिनेशन को भी जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। द साइज ऑफ पीपल इज एडजस्टेड बाय द आइरिस मसल्स। आइरिस मसल जो है वो प्यूपल के साइज को एडजस्ट कर रहे होते हैं। द हार्मोन एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड इन गोनैड्स। एस्ट्रोजन बेसिकली फीमेल के अंदर ये हार्मोन होता है जो गोनैड्स के अंदर प्रोड्यूस होता है ओवरीज में। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज यूज्ड इन रिकॉलिंग द मेमोरीज। अब यहाँ पे जो ब्रेन का पार्ट है जो मेमोरीज़ को रिकॉल करता है, वो इन चारों में से कोई भी जो है वो ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये मैंने लिया था रिसोर्सेज से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हिप्पोकैम्पस होगा। हिप्पोकैम्पस HIPP हिप्पोकैम्पस, ये एक ब्रेन का पार्ट होता है जो कि मेमोरीज़ को रिकॉल करने में जो है वो हेल्प कर रहा होता है, हिप्पोकैम्पस। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये ओल्ड बुक के अंदर जो है वो इसका लिखा हुआ है, जो पंजाब की बुक थी। डैश इज़ अ मस्कुलर लेयर ऑफ आई बॉल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो स्क्लेरा है, जो कि मस्कुलर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है जो आई को प्रोटेक्ट कर रही होती है। अ स्पेसिफिक मैसेंजर मसल मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड। वो कौन सा मॉलिक्यूल है या केमिकल है जो एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, जो मैसेंजर मॉलिक्यूल भी कहलाता है, दैट इज़ बेसिकली हार्मोन। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो पेंक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन से हार्मोन की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन। द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर बनती है। मिडल एयर कम्युनिकेट्स विद द नेजल कैविटी थ्रू यूटेशन ट्यूब। यूटेशन ट्यूब के ज़रिए से जो मिडल एयर है वो नेजल कैविटी या नेजोफेरिंग्स के साथ उसका कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट है द पिगमेंट प्रेजेंट इन रॉड्स लोकेटेड इन द रेटिना इज कॉल्ड रोडोप्सिन। रोडोप्सिन ऐसा पिगमेंट है जो रॉड सेल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। कौन सेल्स आर सेंसिटिव टू विच टाइप ऑफ लाइट? ब्राइट लाइट के लिए जो है वो सेंसिटिव होते हैं कौन सेल्स। द फैक्टर्स दैट ब्रिंग अबाउट अ सर्टेन रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं या उसका जो है वो रिजल्ट होता है, दैट आर फैक्टर्स बेसिकली। कंसीडरिंग द लोब्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, द लोब विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेलिंग एंड हेयरिंग। जो फ्रंट जो फोर ब्रेन है उसकी जितनी भी लोब्स हैं उनमें से कौन सी लोब है जो हेयरिंग और स्मेलिंग को जो कंट्रोल कर रही होती है, दैट इज़ पैरिटल लोब। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैनी डेंड्राइट्स बट ओनली वन एक्सॉन। इनमें से कौन सा न्यूरॉन है जिसके बहुत ज़्यादा डेंड्राइट्स होती हैं और जबकि एक ही एक्सॉन होता है, दैट इज़ बेसिकली मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के बहुत ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं और एक एक्सॉन होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे 3 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गए। इस पार्ट में जो है वो हम 3 चैप्टर ही करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं उनमें से जितने पॉसिबल हो सके वो डिस्कस करेंगे। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।